दोस्तों नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है कैलेंडर। दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ रखे हों, लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं इस टॉपिक के बारे में, मैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट की बात करूंगा। जनरली लोग इस टॉपिक को कोडिंग के माध्यम से सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी टिपिकल काम होता है, काफ़ी वो उलझाऊ काम होता है, क्योंकि हमें हमेशा उस कोडिंग के बारे में सोचना पड़ता है कि मैं भूल रहा हूँ कि नहीं, मुझे याद है या नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोडिंग के माध्यम से थोड़ा सा याद रखना टफ काम होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैलेंडर, सबसे पहले देखें कैलेंडर में ऑर्डिनरी ईयर होता है, लीप ईयर होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब होता है कि वैसे ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं, और इसमें 365 डेज होंगे। जो फैब होगा इसमें 28 डेज का होगा, और ये जो ईयर होगा यानी जो ऑर्डिनरी ईयर होता है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। दूसरा है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब होता है कि जिसमें 366 डेज होते हैं, और ये जो ईयर होगा उस ईयर के जो फैब मंथ होगा उसमें 29 डेज का फैब होता है। थर्ड ईयर हमारा है, थर्ड इसमें जो पहचान इसकी है, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। मीन्स कि यहाँ पर ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, और ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अगर हम यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर की बात करें तो यहाँ पर ये 1 से शुरुआत होंगे, और ये 100 ईयर से पहले तक, मतलब कि 99 ईयर तक ये चलेगा। 100 ईयर जैसे ही आएगा तो यहाँ से सेंचुरी शुरुआत हो जाएगी। कहने का मतलब है कि 100 वर्ष की बात तो होती है, लेकिन यहाँ पर ये 100 जो आता है ईयर, ये नहीं आएगा बल्कि 99 आएगा। अब यहाँ पर जो इंक्रीज करता है ये ईयर, या कैसे, यहाँ पर ये 2001 होगा, यहाँ पर 2002 होगा, 2003 होगा, यहाँ पर 2004, 2005, ये 2006, इस रूप में चलेंगे। यहाँ पर एक एक वर्ष आगे बढ़ रहा है, ये देख रहे हैं ना। यहाँ पर ये क्या है, ये सारे ईयर्स हैं। अब हम जब बात करते हैं नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर यहाँ पर 2001 नॉर्मल ईयर है, 2002 नॉर्मल ईयर है, 2003 नॉर्मल ईयर है, लेकिन 2004 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर ये लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर ये प्रत्येक 4 साल के बाद ये लीप ईयर आता है, ठीक है। एवरी 4 ईयर यहाँ पर क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। इसका मतलब आगे फिर लीप ईयर कब आएगा, तो यहाँ पर ये 2008 को आएगा, यहाँ पर 2012 में आएगा, यहाँ पर 2016 आएगा, फिर 2020 आएगा। तो ये जो ईयर आएंगे ये सारे ईयर क्या होंगे, 400 के 4 के मल्टीपल में होंगे, इसलिए प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। अब हम बात करते हैं सेंचुरी के बारे में। सेंचुरी में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेंचुरी और ऑर्डिनरी ईयर, या सेंचुरी जनरल सेंचुरी भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है सेंचुरी लीप ईयर। यहाँ पर भी जो सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर होता है, इसमें जो ईयर होगा वो 365 डेज का होगा। दूसरा इसमें जो फैब होगा, ये फैब भी 28 डेज का होता है इसमें भी, और ये जो ईयर होंगे ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते। अगर हम बात करें सेंचुरी ईयर की, तो सेंचुरी लीप ईयर में क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें 366 डेज होंगे, राइट। सेकेंड इसमें पॉइंट कि जो फैब होगा ये 29 डेज का होगा, और जो यहाँ पर ईयर होंगे उसको हम 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है। यहाँ पर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर 1900 है, इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, इसमें भी रिमाइंडर बचेगा। मीन्स कि ये सारे ईयर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। जबकि अगर हम सेंचुरी लीप ईयर की बात करें तो सेंचुरी लीप ईयर ये पूरी तरह से 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये सारे 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक 400 साल के बाद एक लीप सेंचुरी ईयर आता है। जैसे यहाँ पर 2000 में सेंचुरी लीप सेंचुरी ईयर है, यहाँ पर फिर क्या है 2400 में क्या आएगा, यहाँ पर ये भी लीप सेंचुरी ईयर होगा, आगे भी 2800 ईयर ये भी लीप सेंचुरी होगा, और इनके बीच जो गैप हो रहा है ये 400 ईयर का गैप हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑर्डिनरी ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होते हैं, इसके बाद सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर क्या होते हैं, और फिर सेंचुरी लीप ईयर क्या होते हैं। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ऑड डेज। इसका ऑड डेज का मतलब क्या हुआ, ऑड डेज का मतलब होता है कि जो 7 डेज से कम का डेज होते हैं उनको हम ऑड डेज बोलते हैं। तो 7 डेज से कम क्या होंगे, तो या तो 0 होगा, या 1 होगा, 2, 3, 4, 5 या 6,
ये जो 7 नंबर है 0 से लेकर 6 तक, यही ऑड डेज आते हैं। कहने का मतलब है कि 1 वीक से जो कम का डे होता है उसे हम ऑड डेज बोलते हैं। अब हम ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ऑड डेज फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है, जैसे मान लें आपसे मैंने कहा कि 50 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, तो 50 डेज में ऑड डेज कैसे होंगे, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जो भी हमारे पास डेज दिया हुआ है हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये 7 से 7 कितना होगा 49। अब इस 49 को इसमें से लेस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 1। जो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, यही रिमाइंडर को कैलेंडर के लैंग्वेज में हम लोग ऑड डेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड डे कितना हो जाएगा, ये 1 ऑड डे हो गया। अगर मान लिया हमने कहा कि 80 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, यहाँ पर हम 80 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 आया, फिर यहाँ पर 7 1 जा 7 होगा, बचा रिमाइंडर कितना 3। ये 3 क्या हुआ, ये ऑड डेज हो गया। राइट, तो यहाँ पर हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं आगे असल में। अगर हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर दिया हुआ है जिसमें कि 365 डेज होते हैं, तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 7 5 जा 35, यहाँ 1 ये 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 7 2 जा ये 14 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 1। इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होगा, और अगर यही लीप ईयर होगा तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका मतलब कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंथ के बारे में। तो जो मंथ होते हैं हमारे पास, मंथ 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कि एक 30 डेज का होता है, दूसरा 31 डेज का होता है, और तीसरा 28 या 29 डेज का होता है। ठीक है, 30 डेज में 4 मंथ होते हैं, 31 डेज में 7 मंथ होते हैं, और ये 28 या 29 डेज में एकमात्र मंथ होता है फरवरी। अगर हम बात करें इसमें कि 28 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, तो 28 डेज में हम 7 से भाग देंगे, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर 29 डेज में भाग देंगे तो यहाँ पर ऑड डेज कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 29 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 होगा, 1 बच जाएगा। अगर यहाँ पर 30 डेज का दिया हुआ है तो 30 डेज में हम 7 से भाग देंगे तो 7 28 होगा, इसका मतलब इसमें 2 ऑड डेज बच जाएगा। और अगर 31 डेज है तो इसमें 3 ऑड डेज बचेगा, क्योंकि 728 प्लस 3 होगा तो यहाँ पर 31 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 3 ऑड डेज, इसमें 2 ऑड डेज। अब बात करते हैं कि ऐसे कितने मंथ्स हैं जो 31 डेज के हैं। तो जैन 31 डेज का होता है तो इसमें 3 ऑड डेज होगा। यहाँ पर फैब 0 होगा, मतलब ये जब लीप ईयर नहीं होगा, मतलब नॉर्मल ईयर होगा, जिसमें कि 28 डेज का होगा तो इसमें 0 ऑड डेज होगा। अगर लीप ईयर होगा तो 1 ऑड डे होगा। अगर यहाँ पर मार्च में 31 डेज का होता है तो इसमें 3 ऑड डेज होगा। अप्रैल 30 डेज का होता है तो इसमें 2 ऑड डेज होगा। फिर यहाँ पर मई में 31 डेज होता है तो 3 ऑड डेज होगा। जून में 30 डेज होता है तो 2 आएगा। जुलाई में 31 डेज का होता है तो यहाँ पर 3 ऑड डेज। अगस्त में 31 डेज का होता है तो इसमें भी 3 ऑड डेज। सितंबर में 30 डेज होते हैं तो इसमें 2 ऑड डेज। अक्टूबर में 31 डेज का होता है ये, तो इसका मतलब 3 इसमें ऑड डेज। और तो नवंबर में 30 डेज का होता है तो इसमें 2 ऑड डेज। एंड लास्ट इसमें दिसंबर में 31 डेज होते हैं और इसमें ऑड डेज 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो ऑड डेज होंगे मंथ का, तो 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि यही हमारे पास इसमें ऑड डेज बच रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखें इसमें कर रहा है कि टुडे इज मंडे। अगर आज मंडे है तो आफ्टर 61 डेज इट विल बी, मतलब अगर यदि आज मंडे है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसका मतलब 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब हमें करना क्या है कि 61 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, तो 7 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 7 8 जा 54 56। अब यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ आया 5। इसका मतलब ये 5 ऑड डेज हो गया। राइट, अब जो भी हमारे पास ऑड डे होगा, अब ये आप आगे के बारे में पूछ रहा है, बाद के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मंडे है। अब मंडे में, ठीक है, अगर यहाँ पर मंडे में हम 5 डेज ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। On 8th December 2007, Saturday falls. What day of the week was it on 8th December 2006? ठीक है, यहाँ पर जो है ये 8 दिसंबर
ये 2007 का दिया हुआ है और इस दिन को कौन सा दिन था, सैटरडे था, राइट। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इसी दिन को, इसी मंथ को, ठीक है, 2006 में कौन सा डे था। अब यहाँ पर डेट और मंथ दोनों सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ईयर, और ईयर में कितने दिन का गैप हो रहा है, मतलब 1 वर्ष का गैप हो रहा है, मतलब 6 से 7 कितना हुआ, 1 वर्ष हुआ। और 1 वर्ष में यहाँ पर देखें तो 2000 मतलब यहाँ 8 दिसंबर 2006 से लेकर के और 8 दिसंबर 2007 के बीच में यहाँ पर कहीं भी 29 फरवरी नहीं आएगा, मतलब ये नॉर्मल एम्प्लॉय काउंट होगा। तो यहाँ पर 1 दिन हुआ, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब ये पहले क्या कराइए, 7 का दिया हुआ है और 6 में पूछ रहा है, मतलब बैक पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है, तो इसमें से हम 1 डे लेस कर देंगे, यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा फ्राइडे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 जनवरी 2007 मंडे, ठीक है, यहाँ पर 1 जैन, यहाँ पर 1 जैन और 2007 को क्या था, मंडे था। अब यहाँ पूछ रहा है कि 1 जैन यहाँ पर 2008 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। तो यहाँ पर मंडे है और यहाँ पर हमें पूछ रहा है क्या होगा। अब एक चीज समझेंगे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर मंडे है और यहाँ पर 2008 क्या है, ये लीप ईयर है, लेकिन ये 1 जैन को ही पूछ रहा है, इसका मतलब 29 फरवरी इस डेट से इस डेट के बीच में नहीं आएगा, मतलब कि लीप ईयर के अकॉर्डिंग इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। अब हमारे पास डेट और मंथ तो सेम है, ईयर चेंज हुआ है, ईयर कितना का बढ़ा हुआ है, तो 1 से बढ़ा हुआ है, यानी 1 वर्ष में ऑड डेज कितना होगा, 1 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो मंडे प्लस मंडे कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ट्यूजडे, इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, या ट्यूजडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें है कि 8 फरवरी 2005 इट वाज ट्यूजडे, यहाँ पर 8 फरवरी और यहाँ पर ये 2005 क्या दिया हुआ इसमें, तो ये ट्यूजडे था। अब आपसे पूछ रहा है कि 8 फरवरी 2000, यहाँ पर 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इस डेट से 8 फरवरी से लेकर के और फिर नेक्स्ट ईयर के 8 फरवरी के बीच में यहाँ पर 29 फरवरी आएगा। तो 29 फरवरी जब इसमें आएगा तो इसका मतलब हमें लीप ईयर के अकॉर्डिंग काउंट करना है। तो यहाँ पर 2004 से 2005 1 वर्ष हुआ और इसमें 1 लीप ईयर रहा है, इसका मतलब एक तो यहाँ पर ईयर के अकॉर्डिंग ऑड डे हो गया और प्लस 1 लीप ईयर के अकॉर्डिंग ऑड डे हो गया। यहाँ पर ये 2 डेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये 2005 में दिया हुआ है और 2004 में पूछ रहा है, इसका मतलब हमें इसमें से -2 डेज करना पड़ेगा। अगर आज ट्यूसडे है तो 2 दिन पहले कौन सा दिन था, यहाँ पर हो जाएगा संडे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज 90 डेज फ्रॉम टुडे, आज से 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हिंट्स में क्या दिया है, टुडे इज 20 जनवरी 2017, इसका मतलब यहाँ पर करा है कि 20 जनवरी 2017 को संडे था, तो 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब ध्यान देना दोस्तों कि जब यहाँ पर ये जैन की बात हो रही है और 90 डेज का मतलब लगभग 3 मंथ्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैन, यहाँ पर फेब, यहाँ पर मार्च, अब यहाँ पर इसके बाद अप्रैल आएगा, यही चलता है मंथ। तो जैन में कितने दिन हुए हैं, यहाँ पर 20 डेज कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब जैन में बचा कितने दिन, तो बच गया इसमें 11 दिन, क्योंकि 31 डेज का होता है। आप बात करें इसमें फरवरी 28 दिन का होगा तो इसमें और डेज 0 हो जाएगा। मार्च 31 दिन का होता है, सॉरी आप इसको पूरा ही लिख लें, यहाँ पर ये 28 दिन का हो गया। अब यहाँ पर मार्च में ये 31 डेज हो गया। आप देखें ये कितना दिन हो गया, यहाँ 8, 9 और 1 10 हो गया, और यहाँ पर 3, 2 5, 1 6, 1 7, 17 दिन तक कंप्लीट हो गया। इसका मतलब बचा कितना 90 डेज में से, तो 90 डेज में से अब बचा है 20 दिन। इसका मतलब कि अप्रैल में 20 तारीख को ये 90 डेज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 अप्रैल सैटरडे, ठीक ना। यहाँ पर डेट के बारे में नहीं भी निकालेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक ही ऑप्शन है 20 में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 अप्रैल को, ठीक है। तो यहाँ पर 20 अप्रैल को, यहाँ पर हम क्या हमने किया कि जितना भी डेज दिया हुआ है हम उस डेज को इस डेट से आगे निकल गए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे यहाँ देखें तो इट वॉज संडे ऑन Jan 1, 2006, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर ये 1 जैन
और 2006 को, ठीक है, क्या था यहाँ पर, ये संडे दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, यानी 1 जनवरी और यहाँ पर क्या है ये 2010, यानी डेट और मंथ क्या है, सेम है। अब ईयर में कितने का गैप हुआ, तो यहाँ पर 2006 से लेकर के और 2010 के बीच में ये 4 ईयर हुआ, और इसके बीच में 2008 भी आएगा, इसका मतलब एक लीप ईयर हो गया। ये कितना दिन हो गया, 5 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 जनवरी 2006 को संडे था, तो इसमें 5 डेज हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ पे इसका आंसर जाएगा फ्राइडे। इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फ्राइडे हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बी है, राइट। नेक्स्ट चलें, इट वॉज संडे ऑन May 17, 2016। इसका मतलब ये हुआ कि 17 मई को, ठीक है, 17 मई 2016 को क्या था हमारे पास, संडे था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जुलाई, यानी कि 1 जुलाई, राइट, और 2021 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि डेट भी चेंज हो गया है, मंथ भी चेंज हो गया है, और ईयर भी चेंज हो गया है। अब हम बात क्या करें, पहले हम ईयर की बात करते हैं। तो ईयर में यहाँ पर 2016 से लेकर के और 2021 के बीच में कितने वर्ष का गैप हुआ, ये 5 ईयर का गैप हुआ, और इसमें लीप ईयर कितना हुआ, एक 2020 आएगा, इसका मतलब एक लीप ईयर हो गया, ठीक है, यानी ये 6 डेज ये हो गया। अब हम बात करते हैं 17 मई से लेकर के जुलाई तक, ठीक ना। तो यहाँ पर मई, जून और ये जुलाई। तो मई में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं, और 31 डेज में से 17 डेज कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब बचा कितना, 14 डेज, और 14 डेज में और डेज कितना होता है, 0। जून में 30 डेज होता है, तो इसमें 2 और डेज, और जुलाई में यहाँ पर 1 जुलाई को ही पूछा हुआ है, इसका मतलब 1 दिन इसमें, तो 2 दिन ये जुलाई में, जून में, और 1 दिन जून जुलाई में, और प्लस 6 दिन, 6 ये आएगा। ये 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। बच्चा हमारे पास कितना, 2 दिन। तो यहाँ पर मंडे में आप 2 दिन जोड़ दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ट्यूसडे, राइट। तो हम लोग इस रूप में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या किया, तो यहाँ पर ईयर का गैप निकाल लिया, ईयर का गैप 5 वर्ष का हुआ, इन दोनों ईयर के बीच में लीप ईयर कितने होंगे, तो एक लीप ईयर होगा, तो उसको ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम देखा कि 17 मई से लेकर के और 1 जुलाई के बीच में कितने दिनों का गैप है, मतलब कितने मंथ का गैप हो रहा है। यहाँ पर 17 मई चल रहा है, तब मई, जून, जुलाई, मई में यहाँ पर 17 डेज कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना यहाँ पर 14 डेज, और 14 डेज में 7 से भाग दें तो और डेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जून 30 दिन का होता है, तो 30 में और डेज कितना होता है, 2 दिन, और जुलाई में 1 दिन। जुलाई में 1 दिन क्यों होगा, क्योंकि 1 जुलाई को ही पूछा हुआ है इसमें, तो 1 ये हो गया, और प्लस 6 दिन यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। सबको सॉल्व किए तो 6 और 1 साथ कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 2 दिन। इसका मतलब हम यहाँ पर संडे में प्लस 2 डेज कर देंगे, तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकला, ट्यूसडे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंचुरी के बारे में। अभी हमने देखा कि और डेज कैसे निकालते हैं, राइट। अब हमने और डेज अगर दिया हुआ है कि 100 डेज में कितने और डेज होंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 में हम 7 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो और डेज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये 100 ईयर दिया हुआ है, अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कि ये 100 ईयर्स में कितने और डेज होंगे, 100 ईयर्स में कितने और डेज होंगे, इसका मतलब कि 100 ईयर में 2 चीजें होंगे, एक तो ऑर्डिनरी ईयर होगा और दूसरा लीप ईयर होगा। ऑर्डिनरी ईयर कितना होगा, तो इसमें लीप ईयर को निकाल दें पहले, तो लीप ईयर कितने होते हैं, तो 100 ईयर में ये 24 लीप ईयर होते हैं, और बाकी जो बचेंगे वो 76 नॉर्मल ईयर बचते हैं या ऑर्डिनरी ईयर बचते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में एक और डेज होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर लीप ईयर में 2 और डेज होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना जाएगा, ये 76, और ये कितना होगा, 24 दूनी 48 जाएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे, ये कितना होगा, ये 124 डेज हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर 124 डेज में और डेज कितना होगा, तो इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, इसमें 5 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब इसमें और डेज कितना होगा, 5। तो 100 ईयर में और डेज कितना होता है, 5 होता है। फिर से समझेंगे इसको, यहाँ पर 100 ईयर है, 100 ईयर में 2 चीजें होंगे, या तो कुछ नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ ऑर्डिनरी ईयर होंगे।
ठीक है। तो जो और नॉर्मल ईयर या बोल सकते हैं जो ऑर्डिनरी ईयर है, और सॉरी ऑर्डिनरी ईयर होंगे और लीप ईयर होंगे। तो जो ऑर्डिनरी ईयर है वो कितने होंगे, तो 76 ईयर होंगे जो कि ऑर्डिनरी ईयर होंगे, और लीप ईयर कितने होंगे, जिसमें कि 24 लीप ईयर होंगे। 24 लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, और 76 ईयर में इन ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होगा, यहाँ पर एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज होता है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये 76 हो गया और ये 48 हो गया। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये 124 डेज हो गए। अब इस 124 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 और डेज निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये 100 ईयर में कितने और डेज, 5। अब 200 ईयर में कितने और डेज होंगे, तो 100 में 5 है, तो 200 में क्या हो जाएगा, तब 5 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 डेज, ठीक है। अब इस 10 डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। अगर यहाँ पर 300 में निकालना है तब क्या होगा, तो यहाँ पर 100 में 5 है, तो यहाँ पर 5 × 3 हो जाएगा, ये कितना जाएगा, 15 डेज हो जाएगा। और 15 डेज को 7 से भाग देंगे, 7 में 14, एक रिमाइंडर बचेगा। अगर यहाँ पर 400 है तब 400 में कितने और डेज होंगे, इसका मतलब 5 और इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 डेज हो गया। अब +1 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 400 लीप सेंचुरी ईयर है, तो यहाँ पर +1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 21, और 21 में 7 से भाग देंगे तो ऑड डेज यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ऑड डेज कितना हो गया, ये ऑड डेज 0 हो गया। मीन्स कि 100 में 5 ऑड डेज, 200 में 3 ऑड डेज, 300 ईयर में 1 ऑड डे, और 400 में 0 ऑड डे। अब मान लें कि अगर आपको निकालना है कि 700 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, तो 700 को हम लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पर 400 और प्लस 300, तब 400 में ऑड डेज कितना होता है, 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0। अब बचा कितना हमारे पास 300, तो 300 में ऑड डेज कितने होते हैं, 1, तो इसका मतलब इसमें 1 हो गया, इसमें 0 हो गया, तो फाइनली बचा कितना हमारे पास 1, तो यहाँ हो गया 1। कहने का सेंस ये है कि 400 के मल्टीपल में जितने भी नंबर्स आएंगे उस सब के सब 0 हो जाएंगे, उसमें ऑड डेज हमेशा 0 होंगे। जैसे अगर मान लें हमने कहा कि 2200 में कितने ऑड डेज होंगे, तब 2200 में क्या करेंगे, हम इसको हमने कर दिया 2000, और फिर यहाँ पर हमने दिया 200, तो 2000 क्या है, ये 400 के मल्टीपल में है, तो इसमें ऑड डेज क्या हो जाएगा, 0। बचा कितना हमारे पास 200, तो 200 में कितने ऑड डेज होंगे, यहाँ पर 200 में दिया हुआ है, 200 में 3 ऑड डेज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 ऑड डेज आ जाएगा। आएगा समझ में। अगर हमें निकालना है, मान लो निकालना है इसमें 3500 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, तो 3500 का मतलब ये 3200, ठीक है, यहाँ पर 3200 और प्लस कितना होगा 300, तो 3200 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 3200 400 का मल्टीपल में है तो 0 हो जाएगा, और 300 में ऑड डेज कितने होंगे 1, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। तो इस रूप में हम लोग ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं। आगे चलते हैं, इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 20 मई 2006, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि 28 मई 2006 को कौन सा दिन था, ठीक है। हमें इस डेट को डे निकालना है। अब इस डेट को हम कैसे निकालेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो भी यहाँ पर ईयर चल रहा है उसको एक कम लिखेंगे, मतलब इससे एक कम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2005 करेंगे। ऐसा कम क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कम करने के पीछे कारण ये है कि ये 2006 अभी चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कौन सा है, तो 2005 है। अब दोस्तों इसमें दो चीजें हैं, एक तो ईयर है और दूसरा सेंचुरी है। तो सेंचुरी को हम अलग कर दें तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये 2000 सेंचुरी हो गया और ये 5 ईयर हो गया। तो जो सेंचुरी है इसमें कितने ऑड डेज होंगे, ये 400 के मल्टीपल में है तो इसमें ऑड डेज 0 हो जाएगा। बचा ईयर, ईयर में क्या होंगे, तो दो चीजें होंगे, ऑर्डिनरी ईयर होंगे और लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑर्डिनरी ईयर जितने भी होंगे, सॉरी जितने भी इसमें लीप ईयर होंगे उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना लीप ईयर होगा, एक ही लीप ईयर होगा। 4 से 5 साल में, 4 साल में एक आता है लीप ईयर, तो एक ऐड कर दिया। अब ये कितना हो गया, 6। अब दोस्तों हमारा ये 2005 तक निकल गया, मतलब 0 और 6 कितना हुआ, तो 0 6 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है 2006 में। तो 2006 में कहाँ तक हमारा है, ये मई तक है, मतलब ये जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। जैन में कितने ऑड डेज होते हैं, तो जैन में 31 दिन का होता है, तो इसमें 3 ऑड डेज होगा।
यहाँ पर ये नॉर्मल ईयर है तो ये 28 दिन का होगा, तो इसमें 0 ऑड डेज, मई में 3 ऑड डेज, जून में अप्रैल में 2 ऑड डेज, और मई में यहाँ पर 28 मई को पूछ रहा है, 28 मई का 728, तो रिमाइंडर 0, यानी ऑड डेज 0, अब प्लस क्या होगा 6 दिन 2005 का। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 3 6 2 8 और 6 14, इसका मतलब ये 14 दिन ये आ गया। अब इस 14 डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है ना, ऑड डेज क्या आएगा 0, इसका मतलब यहाँ पर 0 का मतलब क्या है संडे, तो इस डेट को क्या था संडे था, राइट। यहाँ पर इस डेट को क्या होगा संडे होगा, यानी 28 मई 2006 को अकॉर्डिंग टू कैलेंडर संडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि 16 जुलाई 1776 को कौन सा डे था, निकालना कब है ये 16 जुलाई और यहाँ पर 1776। ठीक है, आप देखें सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी यहाँ ईयर दिया रहेगा उसको एक कम कर लिखना है, तो यहाँ पर 1776, यहाँ पर 70 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। अब इसको हमने दो भागों में बांट दिया, क्या बांट दिया, एक तो 1700 हो गया सेंचुरी में, अब बाकी बचा कितना 75 ईयर में। अब 1700 इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ये 1600 और प्लस 100, 1600 का मतलब क्या हुआ ये 400 के मल्टीपल में है तो ये 0 हो जाएगा, बचा कितना 100, तो 100 में कितना ऑड डेज था तो 100 में 5 था, ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पाते हैं इसमें ईयर में, तो ईयर में इसमें दो पार्ट होंगे, एक ऑर्डिनरी ईयर होगा और दूसरा लीप ईयर होगा। अब यहाँ 75 वर्ष है, 75 ईयर्स है, तो इसमें कितने लीप ईयर होंगे, इसका मतलब इसको हम 4 से भाग दे देंगे, इसमें पता चल जाएगा कि कितने लीप ईयर्स होते हैं। तो यहाँ पर 18 चौक 72 होता है, इसका मतलब इसमें 18 लीप ईयर होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दें तो ये 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर 93 ईयर ये हो गया, 93 डेज ये हो गया, और 5 डेज ये हो गया। यहाँ 5 और 93 कितना जाएगा, ये हो जाएगा 98। अब 98 को हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और डेज कितना इसमें आएगा तो 14 7 98 होता है, इसका मतलब इसमें 0, यानी कि 1775 तक और डेज कितना हो गया 0। अब हम पहुंचते हैं कहाँ तक, जुलाई तक। तो यहाँ पर ये जैन, ये फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। यहाँ पर जैन में यहाँ पर क्या है 76, अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 9 36, इसका मतलब ये लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर में क्या होगा, फरवरी 29 दिन का होगा, तो इसमें ऑड डेज 1 हो जाएगा। इसमें जैन में 3 ऑड डेज, मार्च में 3 ऑड डेज, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में कितना जुलाई को पूछा है 16 जुलाई को, इसका मतलब 2 दिन है इसमें, 7 दूनी 14 प्लस 2, अब प्लस ये 0। ठीक है, अब इसमें कितने हो गए। अब एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब भी आपको जून से आगे निकालना हो तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जून तक का, ये जून क्या है, ये 6th मंथ है, राइट, और जून तक का जो सम होता है ये 0 हो जाता है जब ये लीप ईयर का होगा। कैसे, 3 4 और 3 7, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 3 5 और 2 7, तो यहाँ तक 0 हो गया। अब अगर ये नॉर्मल ईयर होगा तो जून छठा महीना है तो यहाँ तक भी जून ये क्या हो जाएगा, ये जून का 6th हो जाएगा। कब होगा, जब ये ऑर्डिनरी ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर 2, तो बचा क्या हमारे पास 2 बचा, और 2 का मतलब क्या है ट्यूसडे। ठीक है, तो इस डेट को यानी कि 16 जुलाई 1776 को क्या था डेट, ट्यूसडे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रखना है, सारा कंसेप्ट पर है, एकदम सिंपल तरीका, और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन है। अगर आपने इस पर प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इजीली हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका ट्रिक ये हो जाएगा कि जब जून के बाद निकालना होगा तब हम क्या करेंगे कि जून को 0 मान लेंगे। क्यों मानेंगे 0, क्योंकि जून तक का अगर लीप ईयर होगा ये तो जून तक का सम 0 हो जाता है, तो जून 0 हो गया, और जुलाई कितना हो जाएगा, तो जुलाई का 2 हो गया। ठीक है, और प्लस 0 करेंगे तब फाइनली 2 दिन हुआ, और 2 दिन का मतलब यहाँ पर ये ट्यूसडे आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे देखें 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। यहाँ पर क्या है, ये 26 जैन, ये 1950, जो भी ईयर दिया है उससे एक कम लेना है।
यहाँ पर 1949, इसको दो भागों में बांटे, एक तो हो गया 1900 और दूसरा क्या हो जाएगा 49 ईयर। 1900 का मतलब इसमें 1600, ठीक है, और दूसरा 300। 1600 का मतलब 0, 300 का मतलब 1। यहाँ पर ऑड एज कितना हो गया 1। अब आते हैं 49 वर्ष में। 49 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे दोस्तों, तो हमें 4 से इसको भाग दे देंगे, कितने जितने टाइम्स जाएगा उतने लीप ईयर होगा। इसका मतलब 49 में हम 4 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 48 होता है। तो यहाँ पर इसमें 12 को ऐड कर दें, ये 9 2 11 यानी 61 ये हो गया। 61 और 1 कितना हो गया 62, यानी यहाँ पर 62 डेज हो गया। 62 डेज में हम 7 से भाग देंगे तो 7 9 63 मतलब 6 और डेज बचेगा। तो यहाँ पर 1949 तक और डेज कितना हो गया 6। अब आते हैं जैन में। 1950 में सिर्फ जैन है, तो जैन का मतलब ये 26 दिन है। 26 दिन में ऑड एज कितना होगा, तो 7 3 21, बचा कितना, ये हो गया 5, और प्लस इसमें कितना 6 दिन, ये 6 और 5 कितना हो गया 11। 11 का मतलब 7 4 11, मतलब 4 दिन बचेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 11 को 7 से भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, और 4 का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर थर्सडे है। इसका आंसर क्या होगा, थर्सडे हो जाएगा। यानी कि 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पर कर रहा है कि द नेक्स्ट ईयर next to 2005 what will have the same calendar as the 2005, राइट। यहाँ पर ये सेम कैलेंडर्स हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर ये कह रहा है कि 2005 का कैलेंडर आगे सेम उसी कैलेंडर को फिर से हम कब यूज कर सकते हैं, मतलब वो सेम टू सेम कैलेंडर कब मैच कर सकता है, सिर्फ ईयर चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। आपको करना क्या है कि जो भी हमारे पास ईयर दिया रहेगा, राइट, अब हम इस ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, या रिमाइंडर मान लीजिए यहाँ पर 1 आता है, 0 रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें 6 ईयर ऐड कर देना है। अगर रिमाइंडर इसमें 1 आएगा तो जो भी यहाँ पर ईयर दिया हुआ है इसमें 6 ईयर हम ऐड कर देते हैं। तो 6 ईयर ऐड कर देंगे तो जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। दूसरा इसमें होता है कि अगर जो भी हमारे पास ईयर दिया हुआ है उस ईयर को हमने 4 से डिवाइड किया, और जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 या 3 कुछ भी आता है, तो इस ईयर में हम यहाँ पर 11 ईयर ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। तीसरा इसमें रूल होता है कि जो भी हमारे पास ईयर दिया हुआ है उस ईयर में हम 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर यहाँ पर 0 आता है तो जो भी यहाँ पर ईयर दिया रहेगा उस ईयर को हम क्या करेंगे, इसमें 28 ईयर जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लें यहाँ पर कर रहा है कि 2005 का कैलेंडर कब फिर से रिपीट करेगा, तो 2005 में अगर हम 5 से 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ 5 है तो 1 बच जाएगा, तो 1 बचेगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2005 में हम 6 ईयर जोड़ देंगे, यानी कि 2011 का कैलेंडर 2005 के अकॉर्डिंग ही था, ठीक है ना। मतलब 2005 का कैलेंडर है सेम टू सेम 2011 की भी कैलेंडर था। आगे देखें, अगर यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया कि जैसे 2002, अब 2002 का कैलेंडर आगे कब रिपीट करेगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब हमें 2 या 3 में से कोई भी नंबर आता है हमें यहाँ पर 11 ईयर ऐड करना होता है। जो 2002 का जो कैलेंडर था ये 2013 में एज इट इज यूज होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ कि 2000 का जो कैलेंडर है वो आगे कब रिपीट करेगा, तो इसको हम 4 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हमें क्या करना है, इसमें 28 पर जोड़ देना है, यानी कि 2028 में सेम टू सेम कैलेंडर 2000 की जैसा होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यही हमारा ट्रिक है, जिसमें कि हम सिंपल सा, मतलब अगर 1 आता है तो 6 जोड़ना है, 2 और 3 में से कोई भी आता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि 2003 का कैलेंडर आगे कब रिपीट करेगा, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। जब 3 आएगा तो इसमें 11 ईयर जोड़ दीजिए, यानी कि ये 2014 में एज इट इज कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये कैलेंडर में कंसेप्ट से मैंने सारी चीजों को डिस्कस किया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।